हम लोग सबसे अधिक फोकस डालते हैं बच्चों पे कि वो नशा करे ही नहीं, और जो लोग नशे में फंस गए हैं, कर रहे हैं या एडिक्ट हो गए हैं, उनको बचाने का फिर हम लोग प्रयास करते हैं। कभी आप चौराहों पे ट्रैफिक संभालने लगते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? मतलब कैसे सुधरेंगे आप ये बताइए, मैं करने को तैयार हूँ। नशा ये गोली का नशा करते थे, तम्बाकू सुपारी जर्दा ये सब उनको झेलना पड़ता है बुरी तरीके से। जब वो नशे में रहते हैं तो भागने का प्रयास करते हैं, दरवाजा तोड़ने का प्रयास करते हैं। अपने आप के ऊपर गुस्सा आता है हमको। हाँ, और बाकी किसी के ऊपर हमारा किसी के ऊपर लड़ाई में झगड़ा, अपने आप में गुस्सा कि हम अपने आप को क्या करते हैं। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा और मैंने अंततः ये डिसाइड किया था कि बिंद के युवाओं के सुधार का बीड़ा उठाए हुए हमारे साथ हैं सुजीत द्विवेदी जी। ये न केवल बिंद रीजन बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं। इनका जो काम है वह युवाओं के लिए एक रामबाण जैसा काम कर रहा है। इनका काम जो नशे की लत में है, जो नशे के जद में हैं, उन युवाओं को उससे बाहर निकालने का जो कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो हम जानेंगे कि किस तरह से आपको कठिनाइयां होती हैं और कैसे सुधार करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका IBC 24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से इन युवाओं को जो आज वो नशे की जद में हैं, आप कैसे बाहर लाते हैं और क्या प्रयास करते हैं कि वो छोड़ पाते हैं, और कितना समय लगता है उनके साथ? देखिए, हम लोगों का जो फोकस है, जो शासन के द्वारा हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं, हम लोग सबसे अधिक फोकस डालते हैं बच्चों पे कि वो नशा करे ही नहीं। जो स्कूल के बच्चे होते हैं, हम लोग जागरूकता अभियान जो है स्कूलों में, कॉलेजों में चलाते हैं कि नशा करने ना पाएँ, और जो लोग नशे में फंस गए हैं, कर रहे हैं या एडिक्ट हो गए हैं, उनको बचाने का फिर हम लोग प्रयास करते हैं। जो हमारे सेंटर में आते हैं, हमने देखा है उनकी स्थिति देखकर तो हमारी रूह कांप जाती है। जिस तरह से आते हैं, बड़ी गंदी पोजीशन में आते हैं। और शराब वाले तो बहुत कम आते हैं, लेकिन जो मेडिकल का नशा है, मेडिकल नशा वाले, गांजा वाले, ये और आजकल ब्राउन शुगर है, इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। और हमने अभी तक जो हमारे यहाँ का रिजल्ट रहा है वो 95%, 95% लोग बिल्कुल सुधर के गए हैं। 5% ऐसे हैं जो लोग दोबारा नशा शुरू कर देते हैं, फिर उनको हम प्रयास करते हैं दोबारा कि ठीक हो जाएं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर की सलाह से हम उन लोगों को दवाई देते हैं, और हमारे यहाँ आने के बाद लगभग 24 घंटे में या 30 घंटे में मरीज़ में परिवर्तन आ जाता है। और यहाँ से जाने के बाद हमने बहुत सारे लोगों के तो मतलब बीवी बच्चे छोड़ के चले गए थे, और फिर हमने उनको सुधारने के बाद उनके बीवी बच्चों तक को वापस बुलवाया है, जो बाहर चले गए थे। कोई दिल्ली चला गया था, कोई बम्बई, बहुत सारी औरतें मायके चली गई थी। फिर जब हमने उनसे बात की कि अब ये व्यक्ति सुधर गया है, आप आ सकती हैं, इनके साथ रह सकती हैं, फिर उनके परिवार लौट के आए हैं। तो अपना प्रयास रहता है कि लोगों के जीवन को हम बचाएं जो लोग एडिक्ट हो गए हैं। अच्छा, ये जो जब युवा आते हैं, इनको किस तरह से आप ट्रैगल करते हैं, किस तरह से इनको अपने उसमें ढालते हैं? क्योंकि ये तो मतलब कि बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते हैं और नशेड़ी प्रवृत्ति के होते हैं, तो कैसे आप जो है इनको मैनेज करते हैं, क्या करते हैं और क्या इलाज करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ वही जैसा कि हमने बताया आपको, स्टार्टिंग में जब हम लाते हैं तो लगभग 15 घंटे उनको झेलना पड़ता है बुरी तरीके से। जब वो नशे में रहते हैं तो भागने का प्रयास करते हैं, दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं। उस बीच उनको थोड़ा संभालना पड़ता है। अच्छा, इस बीच क्या कुछ वो हमला वगैरह भी करते हैं? हाँ, बिल्कुल, ऐसे लोग भी कुछ ना कुछ आ जाते हैं जो हमला करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों की हम लोग व्यवस्था रखते हैं
उसकी दिक्कत हम लोगों को नहीं होती है। फिर उसके बाद मतलब अपने यहाँ सेंटर में लाने के बाद हम उनको डॉक्टर साहब आते हैं और उनको चेक करते हैं कि ये कौन सा नशा किया है, कितने दिन से नशा कर रहा है, कौन सी दवाई इसको देना चाहिए। और जब दवाई स्टार्ट होती है तो ये तो लगभग सो जाते हैं, और जब ये नींद से उठते हैं तो ये फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, जैसे आपके यहाँ जो आते हैं लोग, तो मतलब कि कई ऐसे परिवार के आते होंगे जो हाई प्रोफाइल भी होंगे, कुछ मध्यम वर्गीय परिवार के भी होंगे, तो कोई कभी ऐसा आया जो हाई प्रोफाइल रहा हो और वो पूरी तरह से इसके जद में रहा हो, लेकिन समाज में वो स्वीकार ना कर पा रहा हो कि मैं ऐसी जगह अपने बच्चों को भेजें कि लोगों को पता चल जाए? क्या कभी कोई ऐसे इस तरह के लोग आए? जी बिल्कुल आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं और अभी भी हैं। और ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनकी कम से कम 10-20 लाख रुपए की पर डे की कमाई होती है। वो जब यहाँ आते हैं तो सबसे पहले तो यही बताते हैं, हमको कोई पहचानते नहीं हो, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अब जिस व्यक्ति की इतनी मतलब कमाई, रौब दिखाते हैं। बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। जिसके पास इतना पैसा एक दिन में आएगा तो वो हमको तो कुछ समझेगा ही नहीं। वो आते ही बताता है कि मैं तो ये हूँ। लेकिन मैं उन्हें बताता हूँ कि आप ये हो, लेकिन इस समय किस कंडीशन में हो, कि आपके घर के लोग चाहते हैं कि आप घर में ना रहो। माने वो ऐठे जो बघेली में कहावत हुई कि रस्सी जरी गई पर अकड़ न गई। हाँ बिल्कुल, तो वो स्टार्टिंग में हम लोगों को झेलना पड़ता है। और कई तरह के लोग आते हैं, और जब उनका मतलब इलाज स्टार्ट होता है, तब जब वो नॉर्मल होते हैं तब उनको फिर समझ में आता है कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है, ये हमारे भले के लिए है। उसके बाद क्या कहते हैं वो? उनके मन में कैसा मतलब विचार आता है कि आपने उनके लिए क्या किया? क्योंकि जो पहले का समय रहा होगा उनका बहुत बुरा दौर रहा होगा। बहुत सारे लोग तो हमारे यहाँ ऐसे आए हैं जो दूसरे केंद्रों में पहले रह चुके हैं, तो जब यहाँ वो आते हैं और वहाँ का कंपेयर करते हैं तो मतलब बताते हैं कि इससे अच्छा नशा मुक्ति केंद्र तो कहीं हो नहीं सकता। क्योंकि हम लोगों का देखिए उद्देश्य रहता है कि वो भी किसी के बच्चे हैं, और यदि हम उनसे अच्छे से पेश आएंगे, उनको अच्छा माहौल देंगे, तो यहाँ से वो अच्छा होके जाएंगे। और यदि हम उनके साथ मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, अच्छा खाना नहीं देंगे, तो उनके मन में एक नफरत की भावना होगी। वो यहाँ से जाने के बाद फिर नशा शुरू करेंगे। इसलिए हम उन्हें इतना अच्छा माहौल देते हैं, बिल्कुल घर जैसे। मुझे लगता है ये भी किसी के बच्चे हैं और ये हमारे ही बच्चे जैसे हैं। इसलिए हम तो उनसे ये तक पूछते हैं कि आपको खाना क्या है, बताते हैं तो लोग वो हम बनवाते हैं। और हमने तो देखा है लोगों को किस तरह से बातचीत करते हैं। हमारे यहाँ आपके सिवा, चाहे वो छोटा बच्चा हो कोई, चाहे कोई 50 साल का हो, आपके सिवा कोई बात नहीं कर सकता मरीजों से। हम बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं उनका, और हमारा ये उद्देश्य होता है कि हमारे यहाँ से सुधर के जाएं वो। अच्छा, हमने कई बार देखा है कि आप सड़कों पे उतर जाते हैं, कभी आप चौराहों पे ट्रैफिक संभालने लगते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, नशा मुक्त का जो अभियान है मेरा, वो मेरी ज़िंदगी में शामिल है। मैं कोई दिखावा नहीं करता हूँ कभी। मेरे घर में छोटा प्रोग्राम भी होगा, अगर कथा भी होगी, तो जो लोग आएंगे तो हम बोलेंगे कि आप लोग नशा मुक्ति की शपथ लो। हमारे यहाँ अभी तक जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, है ना, हमारे बच्चों का व्रतबंध हुआ तो जितने लोग शामिल हुए थे, हजारों लोग, हमने कहा आप लोग नशा मुक्ति की शपथ लीजिए। फिर मेरी बेटी की शादी हुई तो जो बाराती आए थे, घराती थे, उनसे हमने कहा आप लोग नशा मुक्ति की शपथ लीजिए। फिर जब मेरे बेटे की शादी हुई तो वहाँ हमने जाके लोगों को, बहू से हमने कहा शपथ करवाओ, जो घराती थे, जो बाराती थे। मेरी माँ का देहांत 2 साल पहले हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में भी मैं भूल नहीं पाया था कि यहाँ जो लोग आए हैं, कोई खाक पे तंबाकू थूक रहा था, कोई पान थूक रहा था, तो उनसे भी मैंने शपथ करवाई। और उसके लिए हमने लोगों के बूट पॉलिश की, ट्रैफिक में हमने लोगों की गाड़ियां साफ की। मतलब कैसे सुधरेंगे आप ये बताइए, मैं करने को तैयार हूँ। बस आप अपना घर परिवार सुधारो और अपने आप को सुधारो। मेरा ये उद्देश्य है कि किसी भी कीमत पे मैं जो युवा पीढ़ी है उसको बर्बाद होना नहीं चाहता कि बर्बाद हो। अच्छा, हमने कई बार जो है आपको देखा है, कई बार क्या मतलब अमूमन अक्सर देखे हैं आपको कि आप कभी
सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते, आप जैसे हैं अभी वैसे ही हमेशा दिखते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, ये 2003 से मैंने त्याग किया था कपड़े का, और उस समय मैंने 2000 में ढाबा स्टार्ट किया था, यहीं पे ट्रांसपोर्ट नगर में था। और वहाँ पे हमने ये देखा कि शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र और मेडिकल कॉलेज के छात्र हमारे ढाबे में आते थे, शराब पीते थे, कोरेक्स पीते थे। और चूँकि जब रोज़ कोई व्यक्ति आता है तो वो परिचय भी हो जाता है, तो लोगों के साथ जब मैं बैठता था, उन बच्चों के साथ जो मेडिकल के स्टूडेंट थे, इंजीनियरिंग के, वो लोग यहाँ तक मैंने देखा है कि अपनी गाड़ियाँ बेच देते थे, घर वालों से झूठ बोलते थे कि चोरी हो गई है, और घर वालों से झूठ बोल बोल के पैसा मंगवाते थे और हमारे ढाबे में बैठ के नशा करते थे। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा, और मैंने अंततः ये डिसाइड किया था कि मैं ढाबे का व्यवसाय बंद करूँगा और पूरी तरह से मैं नशा मुक्ति के खिलाफ आंदोलन करूँगा, लोगों को जागरूक करूँगा। और वही किया भी मैंने। 2003 में जून का महीना था, और मैंने उस दिन सबसे पहले वस्त्रों को त्याग किया कि जब तक मेरा देश नशा मुक्त नहीं हो जाएगा, मैं सिले हुए मतलब वस्त्र इस तरह के, मतलब पैंट शर्ट नहीं पहनूंगा, सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करूंगा। और मैंने उसी समय ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने स्टार्ट करवाया नशा मुक्त भारत अभियान का कार्यक्रम, और तब से लगातार जो है तो नशा मुक्त भारत अभियान मेरा चल रहा है। जागरूकता अभियान पहले मैं चलाता था, अभी केंद्र तो चलाते हुए मुझे सिर्फ 1 साल हुए हैं, लेकिन जागरूकता अभियान मैं 23 साल से चला रहा हूँ लगातार। और हमारे साथ रीवा में आज की डेट में लगभग 40,000 लोग जुड़ चुके हैं हमारे अभियान में। और हम फॉर्म भरवाते हैं लोगों से, जो मुझसे जुड़ता है मैं सीधे फॉर्म भरवाता हूँ कि आप अब कभी जीवन में नशा नहीं करेंगे। अच्छा, आपके केंद्र से अभी तक आपने कितने लोगों को नशा छुड़वाने का कार्य किया है? केंद्र तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि अभी मेरा नया है और 1 साल ही हुए हैं अभी, तो इसमें अभी तक लगभग 50 लोग ऐसे आए होंगे जो यहाँ से ठीक होके चले गए। वो पूरी तरह से ठीक हो हाँ, गए? बिल्कुल पूरी तरह से। 1-2 लोग ऐसे हैं, हमें जानकारी मिली है कि यहाँ से जाने के बाद उन लोगों ने शराब पीना शुरू किया है। बाकी हमारे यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, भोपाल में भी आपको एक अवार्ड दिया गया है, वो कौन सा अवार्ड है और किस लिए दिया गया है? स्वामी विवेकानंद अवार्ड दिया गया मुझे, नशा मुक्ति के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने के लिए दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया था। सरकार भी आपका मदद ले रही है। अभी हाल ही में एक अभियान चलाया गया, नशे से दूरी है जरूरी, जो मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या सहभागिता रही और किस तरह से आपने मदद की? देखिए क्या है, मेरा तो खुद का अपना एनजीओ है और मैं शासन के अंडर में ही काम करता हूँ, मध्य प्रदेश शासन के अंडर में। और जो भी मुझे निर्देश मिलते हैं शासन के द्वारा, चूंकि मध्य प्रदेश पुलिस का ये कार्यक्रम जो चला था, नशे से दूरी है जरूरी, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था, हर जिले में चला है। और उसमें हम भी उनके कार्यक्रमों में कई बार शामिल हुए हैं। जैसे आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहुत अच्छा कार्यक्रम था, उसमें आईजी साहब थे, एसपी साहब थे, डीआईजी साहब थे, तो हमको भी इनवाइट किया गया था, उसमें मैं गया था, अच्छा कार्यक्रम था। तो हमें लगता है कि जब समाज का हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाएगा, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे पत्रकार हो, जब सभी लोग अपनी भूमिकाओं को समाज के लिए, जो हमारे युवा वर्ग हैं जो नशे में फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए, जब हम सभी लोग मिल के प्रयास करेंगे, तब उसके जो परिणाम है वो सार्थक परिणाम सामने आएंगे। और आज की डेट में हमें लगता है कि इस अभियान में सब शामिल हुए हैं कि रीवा को या कि देश को नशा मुक्त होना चाहिए। अच्छा, वो लोग कैसे आपके पास आ सकते हैं कि जिनके परिवार के, जिनके बच्चे या कोई भी हो वह एडिक्ट है और आपके पास लाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होता है? कोई फॉर्मेलिटीज होती है क्या? हाँ, जब आते हैं लोग तो हम फॉर्म भरवाते हैं, जैसे हॉस्पिटलों में एडमिट फॉर्म भरवाया जाता है, उस तरह हम भी एडमिट करवाते हैं और फिर उनका इलाज शुरू करते हैं। और ये लोग आजकल तो बहुत सरल काम है, लोग सर्च करते हैं मोबाइल में नशा मुक्ति केंद्र, तो जब सर्च किए तो हमारा जो जीवन रक्षा नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र है,
तो नंबर आ जाता है तो लोग हमसे संपर्क करते हैं। हमारे साथ थे सुजीत द्विवेदी। आपने जो एक बीड़ा उठा रखा है नशा मुक्ति केंद्र का, और यहाँ पर देश के युवाओं का, बिंद के युवाओं को सुधारने का कार्य कर रहे हैं और उनको नशा मुक्त जीवन प्रदान करने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दुर्गेश शुक्ला। अच्छा, किस चीज का आप नशा करते थे? नशा ये गोली का नशा करते थे, तम्बाकू, सुपारी, जर्दा, ये सब नशा। वैसे कुछ भी लगता नहीं था, हो गया बिल्कुल शांत कर देता था, समझ में ही नहीं आता था दिमाग को अपने। उसके चलते गुस्सा भी आता है अपने दिमाग में अंदर, गुस्से के ये हम लोगों के लिए चिड़चिड़ापन हाँ चिड़चिड़ापन होता है। हाँ, खूब गुस्सा आता था कि इसको बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं, अपने आप को ही, अपने आप के ऊपर गुस्सा आता था हमको। हाँ, और बाकी किसी के ऊपर हमारा, किसी के ऊपर न लड़ाई न झगड़ा, अपने आप में गुस्सा कि हम अपने आप को क्या कर दें। यहाँ आने के बाद हमको बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी सीख मिली है हमारे युवाओं के लिए कि हमारी जिंदगी अपने हाथ में है। यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगा, नई सीख मिली, नया उद्देश्य मिला हमको कि ये हमारे लिए, अपने शरीर के लिए हानिकारक है। और इसी तरह तमाम लोग इस केंद्र में आते हैं और एक अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छी सीख लेके यहां से जाते हैं। हम उनसे भी कुछ लोगों से बात भी करेंगे जो नशे से एडिक्ट हैं और जानेंगे उनसे भी कि उनको यहाँ आने के बाद कैसा महसूस होता है और किस तरह से वो अपना जीवन जीते हैं और अपनी दिनचर्या में कैसे बदलाव लाते हैं कि वो दोबारा नशा ना करें। धानेन्द्र प्रताप सिंह, IBC 24, रीवा।